क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है? आप दोनों इस तरह से? इस तरह से क्या भाई, बड़ा बड़ा परेशान करके रखा हुआ है तुम्हारी बीवी ने। कहने ही नहीं मानती है ये। अब मालूम है भाई, मुझे डायबिटीज है तो है, लेकिन इस दिल का क्या करूं। मीठा खाने को जी करता है, थोड़ा बहुत खा लेता हूं, पर ये बड़े बड़े ज्ञान देती है मुझे कि मौत तो बाबूजी एक ना एक दिन सबको आनी है। लेकिन जानबूझकर मौत को बुलावा देना ये कहां की अक्लमंदी है? नहीं बाबूजी, मेरे ख्याल से रिमझिम जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। खाक ठीक कह रही है। सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन वो सलाह खुद पर भी लागू करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लागू करना चाहिए। देखिए बाबूजी, एक बात आप भूल रहे हैं कि आजकल आपकी सेहत अक्सर खराब रहती है, लेकिन रिमझिम को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसकी तबीयत खराब होती है बात उसको माननी चाहिए। तो मियां बीवी ने तो अलग ही पार्टी बना ली है। चल भाई भवानी शंकर, खिसक ले यहां से, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो मैंने कहा सोचना, अच्छा बुरा ठंडे दिमाग से सोचना। एक मिनट बाबूजी, क्या बात है? ये किस बात पे इतना ज्यादा सोच विचार हो रहा है? नहीं, वो हाँ, हाँ हाँ, मैंने इसको कहा है कि सोच समझ ले, एक कोटा तय कर दे कि कितनी मिठाई खानी है मुझे। रिमझिम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और बाबूजी कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं? देखो, मैं बाबूजी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने दिल की बात इतनी आसानी से कभी किसी से नहीं कहते। देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। अविनाश, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ मत सोचिए, हम खाना लगाते हैं। क्या बात है? आप दोनों इस तरह से? इस तरह से क्या भाई, बड़ा बड़ा परेशान करके रखा हुआ है तुम्हारी बीवी ने। अब माना कि मुझे डायबिटीज है डायबिटीज, लेकिन क्या करूं बेटा, दिल नहीं मानता। मीठा खाने की इच्छा होती है, और ये बड़े बड़े ज्ञान देती है मुझे कि माना कि मौत तो सबको आनी है, लेकिन खुद मौत को बुलावा देना ये कहां की अक्लमंदी है? अविनाश, चाय। सो स्वीट, थैंक यू। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? नहीं है, कुछ नहीं। अविनाश, मैं तुम्हें काफी वक्त से जानती हूँ, और अब तो तुम्हारे मूड्स भी अच्छी तरह समझने लगी हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। कैसी बातें कर रही हो मालिनी? अब तुमसे क्या छुपाऊं? मैं बहुत परेशान हूं मालिनी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी और रिमझिम कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं। कोई परेशानी है जो वो बता नहीं रहे हैं। कुछ तो है मालिनी। अविनाश, तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। मुझसे बेहतर तुम अपनी फैमिली को जानते हो। एक की परेशानी सबकी परेशानी बन जाती है। और फिर बाबूजी और रिमझिम को तो तुम जानते ही हो ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा मतलब कभी नहीं निकालती। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया। देखा, ये होती है अच्छे दोस्त की पहचान। कितनी आसानी से तुमने मेरी सारी टेंशन देखो दूर कर दी। दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब तुम भी अजय का बिजनेस जल्द ही शुरू कर दो। वो तो करना ही होगा। एक
मेरे बाबूजी और फिर रिमझिम मैडम के ऑर्डर्स हैं तो मना कैसे कर सकता हूं? लेकिन एक छोटा सा फेवर मुझे भी चाहिए। माननी एक बार भैया और भाभी की एनिवर्सरी खत्म हो जाए ना, उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देख के काम शुरू कर देंगे। लेकिन चलो एक काम करते हैं, तुम ऑफिस से सारी फाइल्स मंगवा लो। एक बार फाइल स्टडी कर लूंगा तो बाद में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं मंगवा लेती हूँ। खाना खा लीजिए राकेश। नहीं यशोदा, मन नहीं है मेरा। राकेश, आप अपनी नाराजगी खाने पे क्यों निकाल रहे हैं? नाराज नहीं हूं यशोदा, दुखी हूं। मैं जानती हूँ राकेश, हमारी अच्छाई पर शक किया जा रहा है। और वो शक किया भी किसने? मेरी अपनी मां ने। हमने अपनी और दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने की कोशिश की है, पर माना कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या हमें कभी भी सुधरने का मौका नहीं मिलेगा? हमेशा हमें यूं ही शक की नजर से देखा जाएगा? भैया, भैया हम समझते हैं आपकी परेशानी, आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप माँ जी को जानते हैं ना, उनकी ज़बान बहुत कड़वी है, लेकिन दिल में कुछ नहीं होता। वो आपसे नाराज़ है, बहुत नाराज़ है, लेकिन उनका हक बनता है ना नाराज़ होने का। और फिर वो ठीक हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे। और फिर हमारे परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, हम जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, प्यार भी उसको ही सबसे ज्यादा करते हैं, है ना भाभी? और फिर अगर आपने नहीं खाया तो भाभी भी नहीं खाएंगे। ऐसी हालत में आप चाहते हैं भाभी भूखी रहें? नहीं ना। यशोदा, इससे कहो ये अपनी बकबक बंद करे और चुपचाप मुझे खाना खाने दे। बाय, खाना खाइए। बा के बिहारी और जी ससुर खान का बतरस का जवाब देवे पड़ी। आओ ससुर बता था तो क्या हम महाराज चुप, एकदम में चुप। आज सवाल हम पूछूंगा। हाँ पूछो, क्या पूछना है? ड्राइवर, गाड़ी चला था कौन सी? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं पूछोगे। हाँ पूछो ना, फुटेज क्यों खा रहे हो? हाँ तो क्या पूछे थे हम? क्या पूछे थे? हाँ ड्राइवर, ये बता कौन सी गाड़ी चला था तुम? घर में कितनी गाड़ियां हैं? 3, कितनी खराब हैं? 1, तो घर में कितनी गाड़ियां बची? 2। तो घर में कितनी गाड़ियां हैं? सवाल हम तो पूछेंगे, तुम कैसे पूछ लिया? तो पूछो ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? अब क्या पूछे हम? क्या पूछे? हाँ, एक तो समान ज्ञान का सवाल पूछा। जनरल नॉलेज। फिर बोले तू, हम बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे। हाँ हाँ, ये बताओ कि सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से कि पश्चिम से? तुम्हें क्या फील होता है? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं पूछोगे, बता दे। हाँ तो बताओ ना, कहाँ से उगता है? इतना भी नहीं मालूम है बुद्धू कहीं का। अरे पूरब से उगता है और कहाँ से उगता है? तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब? हमको पता है। पश्चिम से भी तो उग सकता है, क्या? उत्तर और दक्षिण से भी उग सकता है। क्या? हमको फंसा रहे तुम हमका। हाँ, पिंजरे में या जाल में? क्या? सस्ते में या महंगे में? का मतलब क्या था? मतलब अगर महंगे में फंसना चाहोगे तो सस्ते में बच जाओगे, सस्ते में फंसना चाहोगे तो महंगे में बच जाओगे, और अगर महंगे में फंसना है तो सोचकर मुझे बता देना। खुदा हाफिज। सस्ते में फंसा तक अरे ससुर फिर हमको फंसाई दी। अरे खान तो थोड़ा बनाए। आप जयंती है ना? जी हाँ, मैं ही जयंती हूँ। लेकिन आप कौन हैं? किससे मिलने आए हैं आप? और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं सिर्फ आपके बारे में नहीं, आपके फैमिली के हर मेंबर्स के बारे में जानता हूँ। मैं रिमझिम का दोस्त हूँ। रिमझिम के दोस्त? फिर तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आप हमारी फैमिली के बारे में जानते हैं।
मैं रिमझिम को बुलाती हूँ अभी। मैंने आपसे ये कहा कि मैं रिमझिम से मिलने आया हूँ। फिर आप किससे मिलने आए हैं? मैं आपके बाबूजी से मिलने आया हूँ। ओह, प्लीज़ आप बैठिए ना, मैं अभी बाबूजी को बुलाती हूँ। बैठिए ना। बैठो। अंकल, मुझे आपसे एक खास बात करनी थी। बोलो बेटा। मैं भी आपके पास इसीलिए आया हूँ, लेकिन रिमझिम ऑपरेशन करवाने को तैयार ही नहीं। रिमझिम तैयार नहीं? रिमझिम को तैयार होना पड़ेगा बेटा। मैं तो उसे समझा के थक गया। आप तो जानते ही हैं उसकी जिद को। आप रिमझिम की जिद से वाकिफ हो, लेकिन उसके बाबूजी की जिद से वाकिफ नहीं हो। मैं मनाऊंगा रिमझिम को। कहाँ हो जानवरों के डॉक्टर? आने से पहले खबर तो कर देते। कम से कम आपकी खातिरदारी के लिए हम तैयारी कर लेते। बिना तैयारी के ये खातिरदारी, तो तैयारी के बाद क्या होता? भाई सुख शांति सदन का यही स्टाइल है, अतिथि देवो भव। हाँ बेटा, अब आए हो तो खाना खा के जाना, घर के बाकी लोगों से भी मिल लोगे। नहीं अंकल, फिर कभी। थोड़ा जल्दी में हूँ आज। क्या बात है भाई, आजकल लोगों के पास वक्त की इतनी कमी क्यों है? बिस्किट लो ना। रिमझिम, रिमझिम, डॉक्टर अनुराग मुझसे ये कहने आए थे कि अगर तुम ऑपरेशन करवा लो। हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो रिमझिम? तुम अपनी मौत को टाल सकती हो बेटा। बाबूजी, हम जितनी सांसें लिखवा कर लाए हैं, उतनी सांसें लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाएंगे। अगर हमने ऑपरेशन करवा लिया, हमारी आत्मा पर एक बोझ होगा। एक जिंदा लाश बनकर जिएंगे, जो हमें मंजूर नहीं। बेटा देखो, इस तरह की जिद से कोई माँ, अच्छा हुआ आपने राकेश भैया के बारे में बाबूजी से कुछ नहीं कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया ने पहले ढोंग किया था, नाटक किया था अच्छा बनने का, लेकिन नहीं माँ, इस बार नहीं। माँ, जिस तरह से वो हमें प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी के सारे शेयर्स हमारे नाम कर दिए। नहीं बेटा, तुम राकेश को नहीं जानते। उसे जो तुमको शेयर्स दिए ना, उसके पीछे भी उसकी जरूर कोई चाल है। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम क्या हुआ? रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम क्या हुआ? रिमझिम, रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम, क्या हुआ? बार बार एंगेज आ रहा है माँ। ट्राई करते रहो। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा हो तुम्हें होश आ गया रिमझिम। अब कैसा फील कर रही हो? हम ठीक हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूं। एक बार डॉक्टर आ जाए, तुम्हारा पूरा चेकअप हो जाए, उसके बाद मुझे तसल्ली होगी। अविनाश, लेकिन डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? हम ठीक हैं अब। जरूरत है रिमझिम, जरूरत है। तुम चुपचाप वहीं लेटी हो, बात मत करो। तो आज ही फोन को नहीं लगना था। लग गया, लग गया। हेलो डॉक्टर, हेलो, हेलो,
फोन क्यों काट दिया बाबूजी? कितनी मुश्किल से फोन लगा था बाबूजी। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर अनुराग को फोन कर दिया है, पहुंच रहे होंगे वो। अरे मेरा तो डॉक्टर से विश्वास ही उठ चुका है बाबूजी, कोई सही बात बताता ही नहीं है। बाबूजी मेरी बात मानिए, कोई प्रॉब्लम जरूर है, चेकअप करा लेते हैं। शांत हो जाओ अविनाश, रिलैक्स। एक तो वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम टेंस हो रहे हो। आओ अनुराग। ये मेरी पत्नी है इरावती। नमस्ते। क्या हुआ है इसे? क्या बताऊं आपको मैं तो इसे समझा समझा के थक गया, मेरी तो बात ही नहीं सुनती है। अनुराग। क्या अनुराग? हाँ, क्या अनुराग? तुमसे अपना ध्यान भी नहीं रखा जाता? कुछ नहीं हुआ आंटी से, वीकनेस हो गई है इसलिए बार बार चक्कर आते हैं। आंटी प्लीज इसका ख्याल रखिएगा जी। क्योंकि ये तो अपना ख्याल रख नहीं सकती। मैं कुछ दवाइयां देता हूं, खाते रहना उसे। कब तक छुपाएंगे ये बीमारियां? कब तक इस तरह रिमझिम की बीमारी छुपाते रहेंगे? कब तक लोगों से कहते रहेंगे कि उसे वीकनेस हो गई है, ओवर एक्सर्ट कर रही है? अंकल, एक ना एक दिन तो बीमारी सामने आ ही जाएगी। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं अंकल तब तक बहुत देर ना हो जाए। प्लीज अंकल, आप किसी तरह उसे कन्विंस कीजिए कि वो ऑपरेशन करवा ले, वरना बीमारी बढ़ती चली जाएगी। मैं चलता हूं। और महाराज, दूध में बादाम डालकर पकाइएगा, थोड़ा केसर भी डाल दीजिए उसमें। और सुनिए, जूस के लिए बाजार से संतरे और मौसम्बी ले आइएगा। और ठीक 5 बजे रोज जूस पिलाना आपका काम है, और समय से दवाई देना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। ए लड़की, अब कैसी तबीयत है? ठीक है माँ जी। महाराज अब जाइए। ए लड़की, इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे दिल में अचानक तुम्हारे लिए प्यार उमड़ आया है या हमदर्दी बढ़ गई है। अगर मुझे चिंता है तो वो तुम्हारे कोख में पलने वाले बच्चे के लिए। मैं नहीं चाहती कि इस खानदान के वारिस को कुछ हो जाए। वैसे यशोदा राकेश भी माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन वो मेरी नजर से उतर गए हैं। अब मुझे इंतजार है इस परिवार के वारिस का, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसे कुछ हो जाए। तुम्हारी जो ये आदत है ना, लोगों के पीछे भाग भाग के सेवा करने की, इससे भी मुझे खास एतराज नहीं है। लेकिन कमजोरी की वजह से या थकान की वजह से आने वाले वारिस को कुछ नुकसान हो जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? जी माँ जी। और जो मैं दूध भेज रही हूं उसे पी लेना।